हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स का फुल एनालिसिस देखेंगे अप्रैल माह का, अप्रैल 2023 का। इसके पहले जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 के मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो दिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस अप्रैल माह के वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जाके उन तीनों मंथ के वीडियो को जरूर देखें अंत तक, क्योंकि इनमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिया गया है जो कि आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि करंटपुर पर आपको हर रोज सुबह दिया जाता है डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कभी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का मंथली करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किस केंद्रीय बजट में की थी? तो बजट 2023-24 में वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के लिए हाल ही में राजपत्र अधिसूचना जारी की और इसे तत्काल प्रभाव से 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध कराया गया। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजादी के अमृत महोत्सव के केंद्रीय बजट 2023-24 में की थी। यह योजना लड़कियों सहित महिलाओं की वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका के किस राज्य के असेंबली ने हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो आंसर हो जाएगा इसका जॉर्जिया असेंबली के। अमेरिका के जॉर्जिया असेंबली ने हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है और यह ऐसा विधायी कदम उठाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म जागरूकता दिवस का उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनके किस उपन्यास के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सूर्यवंशम के लिए। तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनके 2019 के संस्करण सूर्यवंशम या सूर्यवांशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा के बिरला फाउंडेशन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो वो है फिनलैंड। सोने के आभूषण की बिक्री के लिए 6 अंकों का HUID कोड किस तिथि से अनिवार्य कर दिया गया है? तो 1 अप्रैल 2023 से। ताजे आंकड़े के अनुसार सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन है? तो वो है अमेरिका। सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश क्रमशः अमेरिका, चीन और तीसरे स्थान पर भारत है। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के फाइनल के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग ने। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग ने PV सिंधु को हराकर यह खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य या संघ क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध बसहोली चित्रकारी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसहोली चित्रकारी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिल गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की G20 एम्पावर की दूसरी बैठक 4 से 6 अप्रैल 2023 के दौरान कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई केरल तिरुवनंतपुरम में। G20 एम्पावर की पहली बैठक 11 से 12 फरवरी 2023 में को उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया गया था। एम्पावर की दूसरी बैठक 4 से 6 अप्रैल 2023 के दौरान केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्पादित भारत की पहली क्लोन गिर मादा बछड़ा का नाम क्या दिया गया? तो दिया गया गंगा। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देसी नस्ल गिर की देश की पहली मादा क्लोन बछड़ा गंगा का उत्पादन किया है, जो प्रतिदिन 15 लीटर से अधिक दूध उत्पादित करता है। किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को। नौसेना का वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 भारत किस देश के साथ प्रारंभ किया? तो ये किया भारत और श्रीलंका।
3 अप्रैल 2023 को जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस खिलाड़ी को रखा गया है शीर्ष स्थान पर? तो आंसर हो जाएगा इसका नोवाक जोकोविच को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त किया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त देशों के रूप में प्रमाणित किया। दोनों देश अपने क्षेत्रों में एनाफिलीज मच्छर जनित बीमारी को खत्म करने में सफल रहे। समुद्री अभ्यास लिनेक्स 23 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दिए गए सारे कथन इसमें सत्य हैं कि यह भारत और श्रीलंका का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 3 से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में आयोजित किया गया और लिनेक्स 23 यह भारत श्रीलंका का 10वां संस्करण है। यूरोपीय आयोग यानी कि ईसी यूरोपियन कमीशन ने 29 मार्च 2023 को हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली किस चाय की किस्म को संरक्षित भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया है? तो यह है कांगड़ा चाय को। यूरोपीय आयोग ने 29 मार्च 2023 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाने वाली चाय की किस्म कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेत PGI टैग का दर्जा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.3% कर दिया है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी को। श्री नरेंद्र मोदी 76% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुने गए हैं। कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये किया है केन्या। किसने हाल ही में अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है? तो ये लिखी है वानी त्रिपाठी ने। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो सुधा शिव कुमार ने। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया है? तो पश्चिमी चंपारण के। बिहार के पश्चिमी चंपारण के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया है। इस चावल का आकार और स्वरूप काली मिर्च जैसा होता है, इसलिए इसे मिर्चा या मरचा चावल कहा जाता है। इस चावल के दाने और टुकड़ों में अनूठी सुगंध है। हाल ही में किस स्थान के वुड कार्विंग को GI टैग प्रदान किया गया? तो लद्दाख के। लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी कला वुड कार्विंग को अपनी तरह के पहले GI टैग प्रदान किया गया है। लद्दाख की वुड कार्विंग को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। इससे निश्चित रूप से कारीगरों की हस्तकला संस्कृति के साथ साथ लद्दाख के कारीगरों की अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य या संघ राज्य के 11 स्थानों का नाम बदलने के कारण चर्चे में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश के। चीन ने अपने नापाक इरादे से भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की है। उसने ये नाम चीनी, तिब्बती और पिनियन भाषाओं में जारी किए हैं। इनमें 2 भूमि क्षेत्र, 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वत चोटियां और 2 नदियां शामिल हैं। भारत इन सारे नामों को खारिज करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग और अविभाज्य अंग है। वो और कुछ स्थानों के नए नाम दिए जाने से इनकी वास्तविकता नहीं बदलेगी। हाल ही में किस राज्य के 4 उत्पादकों बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर का भंटा और आदम चीनी चावल को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक ने। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों यानी कि पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता के कुल डेटा पर आधारित होता है। ये चारों स्तंभ आप जरूर याद रखें। हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो इन चारों को आपको अच्छे से याद रखना है। जो कई मापदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के कुल प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। इसमें तमिलनाडु दूसरा तथा तेलंगाना तीसरा स्थान हासिल किया है।
निम्न में से कौन सा देश आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। आईसीसी विश्व कप 2023 विश्व कप का 13वां संस्करण है। यह पहला विश्व कप होगा जिसकी मेजबानी पूरी तरह से भारत करेगा। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया? तो भारत को। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के महत्वपूर्ण सहायक निकाय हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी 2023 के अरबपतियों की सालाना लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली है। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना सूची 2023 में फ्रांस की बिजनेस फैमिली बर्नार्ड अर्नाल्ट एंड फैमिली शीर्ष पर है। लग्जरी सामानों की दिग्गज कंपनी LVMH के प्रमुख बर्नार्ड अर्नाल्ट ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज किया। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में कौन सा शामिल है? तो ये है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमेरिका। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल रिपोर्ट द्वारा 5 अप्रैल 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमेरिका शीर्ष पर रहा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2022 में विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर रहा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 2023 में जो मनाया गया ये हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस IDSDP द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में। कौन पुरुषों के T20 इंटरनेशनल मैच में एम्पायरिंग करने वाली दुनिया की पहली महिला एम्पायर बन गई है? तो यह है किम कोटन। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेली गई T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड की रहने वाली महिला अंपायर किम कोटन ने एक महिला के रूप में ICC के 2 पुरुष पूर्णकालीन देशों के बीच T20 इंटरनेशनल मैच में मैदानी अंपायरिंग करते ही इतिहास रच दिया। वह ऐसा करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है। 5 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने कितने और न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो 10। 5 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने 10 और न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने को मंजूरी दे दी है जो 5 राज्यों में लगाए जाएंगे। कैगा, चुटका और गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रत्येक में 2 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। वहीं राजस्थान के माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 4 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एरेना के द्वारा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में 9वें स्थान पर है। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ज़ेलेंस्की को सुरक्षा, लचीलापन और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उसकी असाधारण सेवाओं के लिए दिया गया।
आव्रजन ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लगभग कितने लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए? तो 60 लाख से अधिक। आव्रजन ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में लगभग 11 लाख पर्यटक आए, जबकि 2022 में 60 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से किस लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी? तो सुखोई 30 MKI में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी, जो ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी को कवर करते हुए लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी। विमान को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया था। राष्ट्रपति मुर्मू इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से 12 अप्रैल 2023 को कहां देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? यानी कि ये किया जा चुका है ये, तो ये नई दिल्ली में। 6 अप्रैल 2023 को फीफा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की नवीनतम रैंकिंग जारी की। इसमें फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया? तो अर्जेंटीना ने। 6 अप्रैल 2023 को फीफा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की नवीनतम रैंकिंग जारी की, जिसमें अर्जेंटीना ने 6 वर्षों में पहली बार फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। अप्रैल 2023 तक फीफा रैंकिंग में शीर्ष 5 टीमें क्रमशः अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, बेल्जियम और इंग्लैंड है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में अप्रैल 2023 तक भारत में बाघों की संख्या लगभग कितनी है? 3167। भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन किस तिथि को आयोजित किया गया? तो 11 अप्रैल 2023 को। भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 11 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सीमा से जुड़े गांवों में विकास को बढ़ावा देना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारतीय सीमा से जुड़े गांवों में विकास को बढ़ावा देना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए 4800 करोड़ रुपए विकास के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से कुल 2500 करोड़ रुपए सड़क निर्माण कार्य में खर्च होने वाले हैं। इस प्रोग्राम के पहले चरण में करीब 662 गांव को शामिल किया जा रहा है, जबकि पूरे प्रोग्राम में 2967 गांवों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। युद्धाभ्यास स्कोप इंडिया 23 किन दो देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच। युद्धाभ्यास स्कोप इंडिया 23 भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, जो वायुसेना स्टेशनों अर्जन सिंह, पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा में आयोजित किया गया। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को 2023 अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सी राधाकृष्ण राव को। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह के दौरान भरोसा नामक ऐप को लॉन्च किया, जो संबंधित है महिला सुरक्षा से। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। गिद्धों की तेजी से विलुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया, जो विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। भारत के किस वैक्सीन कंपनी ने अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत बायोटेक कंपनी को। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 जो 3 से 6 अप्रैल को अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित हुआ, में भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस VIE पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला W20 की बैठक 13 से 14 अप्रैल को कहां आयोजित किया गया, तो जयपुर राजस्थान में। तथा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पहली महिला 20 यानी कि W20 बैठक 27 से 28 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल से बाहर कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा इसका तृणमूल कांग्रेस को। 9 अप्रैल 2023 तक देश में कुल 9 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकांपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस लेने के बाद अभी देश में टोटल 6 राष्ट्रीय दल हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल, तो यहाँ पे 3 होंगे, 3 राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल से बाहर किया है, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था, तो 2012 में। निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकांपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। आम आदमी पार्टी का गठन अरविंद केजरीवाल ने 2012 में किया था। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच कोप इंडिया 23 युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया गया, तो पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा वायुसेना स्टेशनों पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, तो 5.9%। 11 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1% से घटाकर 5.9% कर दिया। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने वार्षिक विश्व आर्थिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक के लिए पूर्वानुमान को जनवरी 2023 में 6.8% से घटाकर 6.3% कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर 5.9% रही, जो उससे पिछले वर्ष 6.8% थी। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। भारत के बेंगलुरु में 3D मुद्रित डाकघर यानी कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया जा रहा है, जो देश में अपने तरह का पहला डाकघर होगा। इसे लार्सन एंड टूब्रो द्वारा तैयार किया जाएगा, जो भारत में 3D प्रिंटिंग सक्षम निर्माण करने वाली एकमात्र कंपनी है। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है, तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE का दर्जा दिया गया है। इसकी आधिकारिक सूचना भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बाली-कतान कौन सा 2 देशों के बीच आयोजित किया गया, तो अमेरिका एवं फिलीपींस के बीच। अमेरिका ने फिलीपींस के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बाली-कतान एक्सरसाइज शुरू किया है। इसमें दोनों ही देशों के करीब 17,000 से ज़्यादा सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें 12,200 अमेरिकी सैनिकों और 5400 फिलीपींस के सैनिकों ने हिस्सा लिया। भारत की संस्कृति मंत्रालय द्वारा 15 एवं 16 अप्रैल 2023 को कहाँ कलांजलि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये हो गया है, ये नई दिल्ली में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए बूजी सेतु का उद्घाटन किया, तो ये है आंसर मोजाम्बिक। डॉक्टर जयशंकर ने मोजाम्बिक में बूजी सेतु का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। यह पुल 132 किलोमीटर लंबे टीगा बूजी नोवा सोफाला रोड परियोजना का हिस्सा है, जो भारत और मोजाम्बिक की एकजुटता और मैत्री का उदाहरण है। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमानों का पहला विदेशी अभ्यास, जिसमें कि भारत के 4 राफेल विमान ने हिस्सा लिया, ये ओरियन अभ्यास फ्रांस।
भारतीय वायु सैनिक फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन में फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स FASF के वायुसेना बेस स्टेशन में आयोजित ओरियन अभ्यास में भाग लेंगे। इस अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक किया गया। अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 4 राफेल विमान, 2 C-17 और 2 सेकंड 78 विमान तथा 165 वायु सैनिक शामिल किए गए हैं। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक 12-13 अप्रैल 2023 को किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो शक्तिकांत दास एवं निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत G20 देश के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक 12-13 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2023 की स्प्रिंग मीटिंग के दौरान आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की। 20 अप्रैल 2023 को पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो भारत के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कंबर पन्नीर थ्राचाई, जिसे कंबम अंगूर के रूप में भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? तो ये है तमिलनाडु के। किस राज्य में सबसे बड़ा बिहू नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कि 11,000 से अधिक नर्तकों नर्तक एक साथ प्रदर्शन के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो असम में। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता। राजस्थान कोटा की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है, जिसके साथ वह देश की 59वीं यानी कि 59th मिस इंडिया चुनी गई। विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा कंपाला में किस परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो तुलसी घाट बहाली परियोजना का। किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड के मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह है घाना। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। हाल ही में किस देश ने अपनी आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को 14 अप्रैल 2023 को बंद कर दिया? तो यह है जर्मनी। वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो अमेरिका। अमेरिका वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने 16 अप्रैल 2023 को अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने 16 अप्रैल 2023 को दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश के कस्बा कुष्टिया में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है। कौन सा देश 16 अप्रैल 2023 को मौसम उपग्रह फेंगयून 3G को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? तो यह है चीन। चीन ने मौसम उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन के एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने मौसम उपग्रह फेंगयून 3G को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। यह उपग्रह बारिश की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। किस पोर्टल का संबंध गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण से है? तो साथी पोर्टल। बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण के लिए बनाए गए साथी पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। किस मंत्रालय द्वारा 18 अप्रैल 2023 को ग्रामीण महिलाओं के लिए संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 18 अप्रैल 2023 को ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लेने के लिए संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना सभी पात्र सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत लाकर उन्हें सशक्त करेगा तथा सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रत्येक महिला की आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूरे देश में लगभग कितने किलोमीटर डिजिटल राजमार्ग का निर्माण करेगा? तो 10,000 किलोमीटर।
अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? तो मुंबई में। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत के पहले एप्पल स्टोर का उद्घाटन किया। मुंबई स्थित एप्पल स्टोर को एप्पल BKC नाम दिया गया है। मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो उत्सा पटनायक को। 17 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक को 2023 का मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बना? तो ये भारत बना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ पहुंच चुकी है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चीन अब 142.57 करोड़ जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। इस तरह भारत की जनसंख्या चीन से 29 लाख अधिक हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आबादी कितनी है? तो 8 अरब है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर को वैश्विक आबादी 8 अरब से अधिक हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिकांश जनसंख्या युवा है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के लगभग 25% जनसंख्या 0 से लेकर 14 वर्ष के आयु वर्ग में है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों की अधिकांश जनसंख्या युवा है, जबकि केरल और पंजाब में सबसे अधिक बुजुर्ग हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस देश के 2 उपग्रहों को 22 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा? तो वो है सिंगापुर के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-55 से सिंगापुर के 2 उपग्रह टेलियोस सेकंड और न्यूमिलाइट 4 लॉन्च किया गया है, यानी कि कक्षा में भेजा गया है। यह प्रक्षेपण इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए किया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्ति करता रहा? तो यह है रूस। फरवरी 2023 में रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्ति करता रहा। भारत ने रूस से 33.5 अरब डॉलर की मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया। सऊदी अरब 23 अरब डॉलर के साथ दूसरे और इराक 20.3 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2023 में कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे अमीर शहर की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है? तो वो है न्यूयॉर्क। दूसरे स्थान पर टोक्यो और तीसरे स्थान पर सिलिकॉन वैली के बे एरिया शामिल हैं। भारतीय शहर मुंबई को 21वें स्थान प्राप्त हुआ है। पुस्तक हिडन हिंदू के लेखक कौन है? तो अक्षत गुप्ता है। भारत का कौन सा राज्य गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है? तो केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में देश की पहली डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है तथा यह 1500 करोड़ रुपए की परियोजना है। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिनाक्रे कॉलेज द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो मलाला यूसुफजई को। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो नई दिल्ली में। भारत G20 संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली में G20 पार्क विकसित करने जा रहा है। इसमें G20 देशों के राष्ट्रीय पशुओं और पक्षियों को दर्शाने वाली मूर्तियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कचरे से एकत्र की गई वस्तुओं से बनाई जाएगी। हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो 38वें स्थान पर है। भारत ने वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में पिछले 8 साल में 16 पायदान की शानदार छलांग लगाई है। वर्ष 2014 में वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 54 पायदान से 2022 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है।
निम्नलिखित में से किसने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 अप्रैल 2023 को 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के अध्यक्ष डॉक्टर शिरीन शमीन चौधरी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान की शुरुआत की है? तो अभियान कावेरी। अफ्रीकी देश सूडान इस समय गृहयुद्ध से जूझ रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार जो 2023 में मनाया गया उसकी थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट है। किस राज्य सरकार ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये केरल की सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर किस योजना या प्लान को इनोवेशन केंद्रीय स्तर पर श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया? तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को। लंदन मैराथन 2023 पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो कैल्विन किप्टम है। लंदन मैराथन 2023 महिला वर्ग में किसने जीता? तो सिफान हसन ने जीता। कौन सा देश वर्ष 2022 में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी से सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश बन गया है? तो पाकिस्तान। वायुसेना अभ्यास कोप इंडिया 23 यानी 2023 का छठा संस्करण निम्न में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल 2023 को 95 वर्ष की आयु में हो गया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो पंजाब के। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल 2023 को 95 वर्ष की आयु में हो गया। वह पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड किस दिन पूरा किया गया? तो 30 अप्रैल 2023 को। 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा किया गया। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 से की गई थी। 24 मई 2023 को आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया 24 मई को सिडनी में ऑफलाइन आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसका एक ये समूह है। क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य स्वतंत्र, समृद्धि और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? तो वो है अमेरिका। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व के 4 सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा रूस और चौथे नंबर पर भारत है। निम्नलिखित में से किसे 26 अप्रैल 2023 को 64 साल बाद रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गुरु दलाई लामा को। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 26 अप्रैल 2023 को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दलाई लामा यह पुरस्कार को 64 साल के बाद दिया गया। दलाई लामा को यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया। संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजेय वॉरियर 23 के 7वें संस्करण 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित होगा? तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। किस राज्य के मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों को अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल के लिए भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया? तो तमिलनाडु के। अटल पेंशन योजना ने 31 मार्च 2023 तक कितने प्रतिशत का निवेश लाभ अर्जित किया है? तो 8.69% का। बीबीसी के चेयरमैन जिसने 28 अप्रैल 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो वह है रिचर्ड शार्प। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को। इसमें जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल में दिया गया राजकुमार राव को बधाई 2 के लिए। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल के लिए दिया गया आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 अप्रैल 2023 को मुंबई में एक पुस्तक
रिफ्लेक्शंस का विमोचन किया। यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यह है नारायणन वाघुल के द्वारा लिखी गई। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया। विश्व बैंक ने 28 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश में 3 नई परियोजनाओं के लिए कितने डॉलर का कर्ज मंजूर किया है? तो 1 अरब 25 लाख डॉलर का। विश्व बैंक ने बांग्लादेश में 3 नई परियोजनाओं के लिए 1 अरब 25 लाख डॉलर यानी 1.25 बिलियन डॉलर का कर्ज मंजूर किया है। किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो एलेसेंड्रा कोराप ब्राजील के। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉर मेमोरियल ओपेरा हाउस में किया गया। 2023 के पुरस्कार के 6 विजेताओं में ब्राजील से एलेसेंड्रा कोराप, जाम्बिया से चिलेकवा मुम्बा, अमेरिका से सेडायन विल्सन, फिनलैंड से टीरो मुस्टोनन, तुर्की से जाफर किजिलकाया और इंडोनेशिया से डेलिमा सिलालाही शामिल हैं। तो ये थे मंथली करंट अफेयर्स में अप्रैल फुल माह का करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने प्यारे प्यारे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।